गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का द बेसिक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे तृतीय श्रेणी का अध्यापक भर्ती। इसकी विज्ञप्ति कब जारी होगी, कितने पद आएंगे, लेवल फर्स्ट में कितने पद आएंगे, लेवल सेकंड में कितने पद आएंगे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 3 महीने में अध्यापक कैसे बने, अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सैलरी कितनी मिलती है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। सैलरी बताने का एक इसलिए बताऊंगा सैलरी, क्योंकि सैलरी हमें एक मोटिवेशन देती है। अगर हम बार बार में सैलरी के बारे में सोचेंगे तो एक प्रकार का हमें मोटिवेट करती है सैलरी, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। चलिए मैं आगे बताता हूँ दोस्तों। विज्ञप्ति कब जारी होगी दोस्तों, अगर आपने देखो अलग अलग यूट्यूब चैनल पर देख लिया होगा, पेपर कटिंग न्यूज़ देख ली होगी कि अभी आएगी, अक्टूबर में आ जाएगी, अक्टूबर में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, 20 से 30 हज़ार पद आ जाएंगे इसमें। तो वो सब वीडियोज़ है आपने देख ली होगी और आप अलग अलग वीडियोज़ भी देख रहे होंगे। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता व्यूज़ यूज़ के चक्कर में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ये लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अन्यथा मत करना। मुझे ये लाइक शेयर कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल ऑडियंस चाहिए जो मेरी यूट्यूब चैनल पर मुझे कनेक्ट हो सके। और मेरे चैनल है ना, वहाँ पर यहाँ पर MCQs बेस चलाऊँगा मैं फ्री में, केवल फ्री में। तो मुझे एक्चुअल ऑडियंस चाहिए, मुझे व्यूज नहीं चाहिए। जो पढ़ने वाले बंदे हैं, जो अध्यापक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, वो ऑडियंस मुझे चाहिए और वही मेरे से जुड़े जो पढ़ना चाहते हैं। तो विज्ञप्ति कब जारी होगी दोस्तों, मैं आपको रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ, मैं फालतू फेक न्यूज़ नहीं देता हूँ। विज्ञप्ति के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। आपके अक्टूबर में विज्ञप्ति तो जारी हो जाएगी, कन्फर्म है ये। दीपावली के आसपास में इसकी विज्ञप्ति तो 100% जारी हो जाएगी, लेकिन पद कितने आएंगे इसमें अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है दोस्तों। क्लियरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक कोई सूचना इसकी तरफ से आई नहीं है विज्ञप्ति के बारे में। अभी हाल फिलहाल 10-15 दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश आया था कि 4 सप्ताह में तुम DPC के बारे में सूचना दो, कि DPC 4 सप्ताह में गवर्नमेंट से जवाब मांगा था, 4 सप्ताह में, नहीं लास्ट अक्टूबर तक। तो इसका मतलब है कि अभी तक कोई सूचना है नहीं, गवर्नमेंट का कोई प्रतिक्रिया है ही नहीं अभी तक। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, सरकार क्या बोल रही है रीट के बारे में, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हमारे पास रीट पद वृद्धि के लिए कि बोल रहे हैं 25-30 हज़ार आएगी वैकेंसी, इसके मामले में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन विज्ञप्ति के बारे में ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो आपकी एग्ज़ाम है वो 100% जनवरी में ही होगी। जनवरी में जो डेट दे रखी उसी में होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम करवा रही है कंडक्ट, वो नियमित रूप से करवा रही है। जो एग्ज़ाम डेट दे रखी है उसी में करवा रखी है। ये तो क्लियरिटी है कि एग्ज़ाम आपकी उसी तारीख होगी, लेकिन ये पदों में वृद्धि, देखो पद कितने आए हैं, 5,000 के करीब लेवल फर्स्ट के आए हैं, 2,000 के करीब किसके लेवल सेकंड के हैं। तो केवल 7,000 की वैकेंसी आई है, 7,000 की वैकेंसी आई है। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन उसी का जारी हुआ है, और जो फुल नोटिफिकेशन है विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुई है, लेकिन वो आएगी, विज्ञप्ति तो आ जाएगी, कन्फर्म है। अक्टूबर के महीने में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। लेकिन ये पता नहीं है कि ये इस वैकेंसी में 7,000 पद में ही 7,000 की पद की विज्ञप्ति आएगी या पद बढ़ा के आएगी। इसकी इन्फॉर्मेशन देखो, अब ये पूरे गवर्नमेंट पर निर्भर है, डिपेंड पूरी सरकार पर है। अगर सरकार की इच्छा रही DPC का इंतजार ना करते हुए DPC से पहले ही भाई DPC UPC बाद में करवा ले, या पहले विज्ञप्ति जारी कर दे, विज्ञप्ति पहले ही जारी कर दे, तो ये तो हो सकता है, गवर्नमेंट चाहे तो हो सकता है। अन्यथा देखो 7,000 के पद ही, 7,000 पोस्ट ही आपके शॉर्ट नोटिफिकेशन में दे रखे, अन्यथा उसी के विज्ञप्ति निकालेंगे। देखो मेरे से झूठ वूठ नहीं बोला जाता, सीधी बात है। जो वास्तविकता है वो बताऊंगा मैं। वर्तमान में आपके 7,000 ही पद हैं अभी तक। अगर गवर्नमेंट सरकार चाहेगी कि हाँ हमें 25,000 की भर्ती करवानी है, 30,000 की भर्ती करवानी है, तो करवाएंगे, तब तो विज्ञप्ति डाल देंगे। DPC करवाकर बाद में उनको पोस्ट खाली हो जाएगी, उसके बाद में वो फिलअप कर देंगे 25-30 हज़ार। ये गवर्नमेंट पर निर्भर है दोस्तों। और मैं आपको लास्ट वीडियो में यही बताया था मैं कि बड़ी भर्ती, देखो आप मेरी लास्ट वीडियो 3rd ग्रेड वाली देख लेना, मैंने ये इन्फॉर्मेशन वही दिया था, मैं झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। गवर्नमेंट जो चाहेगी वो होगा। अगर गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि 25-30 हज़ार अगर पद भर दे, तो लास्ट में उनकी जो
सरकार की जो सरकार का जो समय है 5 साल है, अभी 2 साल हुई है, तो अभी वो पद भर देंगे तो उसके बाद में वो सरकार जब 4 साल हो जाएगी उसके बाद में वो इलेक्शन करवाएंगे, तब वो आप बड़ी भर्ती कैसे करवाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग ये मेरे विचार है। इसमें मेरे को कोई वो है नहीं कि भाई मैं किसी छात्रों को मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ कि आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो स्टूडेंट्स को, डिमोटिवेट करके आप तो व्यूज ला रहे हो, डिमोटिवेट करके आप बच्चों को उत्साहवर्धन कम कर रहे हो। तो ऐसे कोई, देखो मैं आप रियलिटी की बात करता हूँ दोस्तों, वास्तविकता की बात करता हूँ। डिमोटिवेट आपको नहीं कर रहा, आपको वास्तविकता बता रहा हूँ कि सरकार अगर चाहेगी तो आपकी 25-30 हज़ार भर्ती हो जाएगी, सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं होगी। क्लियरिटी है, ये क्लियर बात है देखो। और अगर इसमें पद आ जाएंगे, सरकार चाहेगी तो कितने के आ सकते हैं, तो वो क्लियर है कि 25 से 30 हज़ार आ सकते हैं, यानी 20 हज़ार प्लस आपके लेवल 2 में और लेवल फर्स्ट में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अच्छा, इसमें आपने न्यूज कटिंग देखी होगी, इसमें देखो 21,000 पदों पर भर्ती अब प्रक्रियाधीन है। तो प्रक्रियाधीन का मतलब क्या है कि प्रक्रिया यह प्रोसेस में है, अभी गवर्नमेंट का वो उन पर डिपेंड है कि वो करवाएगी कि नहीं करवाएगी। तो ये सब आपने पढ़ लिया होगा, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ करूँगा नहीं। इसमें वही है कि कितने क्या पद भरेंगे, 20,000 से अधिक पद है ना वो खाली है, और उस हिसाब से वो डीपीसी होगी। उसके बाद में डीपीसी होने के बाद में इतने 20,000 पद खाली हो जाएंगे, यानी वरिष्ठ अध्यापक जो थर्ड ग्रेड टीचर है वो क्या बन जाएंगे, वरिष्ठ अध्यापक बन जाएंगे। उसके बाद में आपकी जो पोस्ट खाली हो जाएगी थर्ड ग्रेड की, अलग अलग विषयवार लेवल 2 में अलग अलग विषय की पोस्ट खाली हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो वैकेंसी निकालेंगे। तो ये सब कुछ इसमें आप इसमें आराम से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आपका समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करूँगा मैं। 3 महीने में अध्यापक कैसे मिले दोस्तों, देखो मैं पहले बताया था आपको, डिमोटिवेट नहीं किया था मैं। अगर देखो भर्ती आती है, बड़ी भर्ती आएगी तो आपको तो भी इसी कर तैयारी करनी है। अगर भर्ती यही रहती है तो भी आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है, बढ़िया तरीके से लगातार नियमित रूप से आपको तैयारी करनी है। चाहे आपके हिंदी में या किसी भी लेवल 2 में कितने भी, जैसे 200 200 150 पद है उसमें, तो आपको सिर्फ अपना एक पद लेना है। देखो ये कहने की बात होती है, एक पद लेना, एक पद, तो आपको वही अपने आप को इसी प्रकार से मोटिवेट करना है। और क्योंकि अभी सामने कोई वैकेंसी तो है नहीं, है ना। अगर आप एमए हो तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप जैसे एमए भी हो और फर्स्ट ग्रेड भी मई में है, तो उससे पहले आप थर्ड ग्रेड की तो आपको मेरे अकॉर्डिंग तो कर लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड, अगर थर्ड ग्रेड की कोई तैयारी करता है तो उसके अकॉर्डिंग वो आराम से फर्स्ट ग्रेड भी कर ही लेता है। तो आपको 3 महीने में अध्यापक कैसे बनेंगे, तो वो देखो आपको नियमित होना पड़ेगा। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इसलिए करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि जो थर्ड ग्रेड की जो लास्ट टाइम वैकेंसी नए सिलेबस के आधार पर लगी थी, उसमें केवल प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट लगे थे। बस आप सिलेबस करते रहोगे, सिलेबस को ही आप रटते रहोगे, सिलेबस को डेप्थ में पढ़ोगे और प्रैक्टिस नहीं लगाओगे, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी और नियमित रूप से आपसे प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाने हैं दोस्तों, एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, है ना। और सिलेबस को देखो, कोई इसमें दे रखा है कि इतने नंबर की 25 नंबर का शैक्षिक प्रदर्शन आएगा, इतने नंबर की वो आएगी, तो उसमें कोई लास्ट टाइम भी है ना इतने क्वेश्चन ऐसे डाले नहीं थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जितनी छोटी वैकेंसी होती है उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आता भी नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। टेस्ट सीरीज आपको अवश्य लगानी चाहिए, है ना। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो एक बार अगर आपने सिलेबस पूरा कर लिया है तो आपको टेस्ट सीरीज पर पूरा फोकस रखना चाहिए। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, एक्सरसाइज एमसीक्यूज ज़्यादा लगाने चाहिए, टॉपिक वाइज ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यूज लगाओ भाई। तो इस प्रकार से आप 3 महीनों को अपने आप को मोटिवेट रखो। मोटिवेट रखने के लिए मैं आपको सैलरी बता दूँ, इसमें केवल मोटिवेशन के लिए सैलरी बता रहा हूँ कि मोटिवेट अपने आप को रखने के लिए इसकी सैलरी कितनी है। क्योंकि अगर हमें लगता है कि देखो सैलरी थर्ड ग्रेड की कम होती है, तो बिल्कुल कम नहीं होती, बहुत बढ़िया सैलरी होती है। इसमें इंक्रीमेंट भी अच्छा खासा रहता है। इसकी सैलरी देखो, आप देखो अगर 51,000 के आसपास में रहती है। अगर 7वां वेतन में अगर अब की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो 51,000 के आसपास में इसकी सैलरी रहती है। और अगर 8वां वेतन लग जाता है इसका, तो 60,000 के आसपास से आपकी सैलरी चली जाएगी। इसमें देखो कटपिटा के होता है ये सारे, जिसमें आरजेएसएस की वो कट जाते हैं, और इसमें देखो और वो पीएफ फंड कट जाता है। इसमें 4,000 रुपये कट कटा के, जैसे 55,000 होती है पहले, 55,000 में से कुछ कट कटा के 51,000 वर्तमान में आपको मिलेंगे अगर 7वां वेतन होगा। तो अगर 8वां वेतन होगा तो 60,000 कटपटा के आपको 60,000 रुपये मिलेंगे। तो 60,000 सैलरी बहुत बढ़िया सैलरी होती है। इंक्रीमेंट उसमें होता रहता है,
जनवरी जुलाई में जो वो DA वगैरह रहता है वो भरता रहता है, तो अच्छी खासी आपकी सैलरी थी 3rd ग्रेड की। इस प्रकार से आप मोटिवेट कर सकते हो अपने आप को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इसी के साथ में उन दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद।